नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है मुफसिदाते नमाज का बयान, यानी कि नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। जिन बातों से नमाज टूट जाती है उनको मुफसिदाते नमाज कहते हैं। उनमें से किसी एक अमल का इर्तिकाब करने से नमाज फासिद हो जाती है और उसका लौटाना ज़रूरी होता है। कि हम सब मुसलमान नमाज़ें तो पढ़ते हैं, मगर बाज़ औक़ात लाइल्मी की वजह से हमारी नमाज़ें फासिद हो जाती है। लिहाजा हम सब मुसलमान को चाहिए कि अपने दीन के बुनियादी मसाइल सीखें ताकि हमारी इबादत और हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो सके। क्योंकि तौहीद और रिसालत की गवाही के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, जो कि हर आकिल बालिग मर्द औरत, अमीर गरीब, बीमार और तंदुरुस्त पर फ़र्ज है कि नमाज मखलूक का अपने दिल, ज़ुबान, हाथ और पाँव से अपने खालिक के सामने अबूदियत और बंदगी का इजहार है, खालिक कायनात की हम्दो सना है और उसकी अज़मतों की बरियाई, तौहीद और यकताई का इजहार है। नमाज खालिक और मखलूक के दरमियान वाबस्तगी का ज़रिया है। हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा कि जिन बातों से नमाज फासिद हो जाती है उसका लौटाना ज़रूरी है और उसको मुफसिदाते नमाज कहते हैं। और मुफसिदाते नमाज ये हैं कि नमाज में किसी से बात करना, ये बात जानबूझकर हो या भूल कर हो या किसी के मजबूर कर देने से हो, अगर से एक आध बात ही क्यों ना हो, नमाज को फासिद कर देती है। नमाज में किसी शख्स को सलाम किया या ज़ुबान से सलाम का जवाब दिया, या किसी को छींक आई तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा, या खुशी की खबर सुनकर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, या अल्लाह का नाम सुनकर जल्ला जलालहू कहा, या नबी पाक का नाम सुनकर दुरूद पाक पढ़ा, या अजान का जवाब दिया, या नमाज में दुनियावी बातों का ख्याल और वसवसा दूर करने के लिए ला हौला पड़ी, तो इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। नमाज पूरी होने से पहले कसदन सलाम फेरना, अगर भूल कर सलाम फेर दिया तो आखिर में सजदा साहब कर ले। दर्द या मुसीबत की वजह से ज़ुबान से उफ या आके या तफ के ये अल्फाज निकले के और या आवाज़ से रोई के हर्फ पैदा हुए या बिला वजह खनकाने में हर्फ ज़ाहिर हुए, तो इन सूरतों में नमाज फासिद हो गई। बीमार के मुंह से बेख्तियार आ तकलीफ़ के अल्फाज निकले, उफ या आ के अल्फाज निकले तो माफ़ है। इसी तरह छींक, खांसी, जमाई और दिकार में जितने हरूफ मजबूरी में निकल जाएं तो वो भी माफ़ है। नमाज के अंदर खाना पीना नमाज को फासिद कर देता है, भूल कर हो या जानबूझ कर हो, थोड़ा हो या ज़्यादा, यहाँ तक कि अगर तिल बगैर चबाई निकल गई या पानी की एक बूंद तो भी नमाज जाती रही। नमाज पढ़ने से पहले दांतों के अंदर कोई चीज़ रह गई थी कि उसको निकल गई, अगर तो चने के बराबर है तो नमाज टूट जाएगी, अगर चने से कम है तो नमाज फासिद ना होगी मगर मकरूह हो जाएगी। इसी तरह अगर दांतों से खून निकला, खून का जायका हलक में महसूस हुआ तो नमाज टूट जाएगी, वरना नहीं। बालिग आदमी का नमाज में कहका लगाकर हंसने से नमाज और वुज़ू दोनों ही टूट जाते हैं। औरत नमाज में थी कि मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ बदन को हाथ लगाया, नमाज जाती रही। और अगर मर्द नमाज में था कि औरत ने ऐसा किया तो नमाज फासिद ना हुई जब तक मर्द को शहवत ना हुई। नमाज में बिला उज़र एक रुकन में 3 बार खजाने और हर बार हाथ उठाने से नमाज टूट जाएगी। क्योंकि खजाया फिर हाथ उठाया 3 मरतबा, अगर ऐसा किया तो नमाज टूट जाएगी। अगर एक बार हाथ रख कर चंद बार हरकत दी तो 1 मरतबा खजाना कहा जाएगा। अमले कसीर करना, कि नमाज में कोई ऐसा काम करना कि जिससे देखने वाला समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, मसलन दोनों हाथों से कपड़े दुरुस्त करने लगे, या कोई खातून नमाज में चोटी बांधने लगे, या नमाज में जुए मारे, या नमाज की हालत में बच्चे को उसने दूध पिला दिया, तो इन सूरतों में नमाज टूट जाएगी।
इतनी नमाज में से कोई शर्त ख़त्म हो जाए तो नमाज टूट जाएगी। मसलन तहारत बाकी ना रहे, या रेह खारिज हो जाए, या हैज़ का खून आ जाए, या कपड़े नजस हो जाए, या जाए नमाज नजस हो जाए, या किसी उज़्र और मजबूरी के बगैर कोई किबले से मुंह फेर ले, या सतर खुल जाए कि इतनी देर खुला रहे जितनी देर में रुकू या सजदा किया जा सके, तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो ये वो बातें हैं कि जिनकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। लिहाजा अपनी नमाजों में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी नमाजें दुरुस्त हो। अगर हम नमाज दुरुस्त पढ़ेंगे तो तभी हमारी नमाज कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी पाबंद बनाए, और इसके अलावा और नमाज को सही अदायगी के साथ सुन्नत मुबारका के मुताबिक पढ़ने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।